हेलो फ्रेंड्स। आज के बाजार के अंदर सबसे खास बात क्या रही वो हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। कल कैसा रह सकता है बाजार, तो मैं सबसे पहली बात कल बाजार कैसा रह सकता है उसी के बारे में आपके साथ जो है एक ही लाइन में बात जो है बोलना चाहूँगा। मुझे कल ऐसा लगता है कि बाजार एक रेंज बाउंड डायरेक्शन में रहेगा, जहाँ पर कि ऑप्शंस के जो सेलर हैं वो काफ़ी अच्छा पैसा शायद बनाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कल वेडनेसडे भी है और वेडनेसडे में ऑप्शंस के जो प्रीमियम वो काफ़ी तेज़ी से जो है डिके होते हैं। तो ऑप्शंस के जो प्रीमियम वो डिके हो सकते हैं। और कल एक और सबसे खास बात ये है कि जिस तरीके से बैंक निफ्टी में 37,000 के आसपास जो ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है वो ऐसा लगा रहा है कि 37,000 के आसपास जो है बाजार को घुमाते रहेंगे बैंक निफ्टी को। और वहाँ पर ऑप्शंस के जो सेलर्स हैं वो कॉल भी और पुट के दोनों के जो प्रीमियम्स हैं वो अपनी जेब में डालते हुए नजर आएंगे। ये तो था ही बैंक निफ्टी के ऊपर। निफ्टी के अंदर जो डेटा पॉइंट है वो ये बता रहे हैं कि 17,500 एक काफ़ी अच्छी जो है स्पोर्ट आज बनी है। तो 17,500 के आसपास और 17,600 के बीच में जो है बाजार घूमने की अधिक संभावना है, और उसी के हिसाब से शायद ऑप्शंस के ट्रेड वो आपको होते हुए नजर आएंगे। हालांकि देखिएगा, अगर कोई इंटरनेशनल बाज़ारों से किसी तरीके के संकेत आते हैं, और आप लोग जानते हैं कि जो चाइना की रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांड से रिलेटेड जो न्यूज़ फ्लो है, अगर वो किसी तरीके से बाजार में हैवी होते हैं या कोई और ऐसा आउटकम आता है तो देखिएगा परिस्थिति बदल सकती है। बट नॉर्मल सरकमस्टांसिस में अगर कोई न्यूज़ फ्लो नहीं आता है या कोई किसी भी इंटरनेशनल बाजार में कोई बहुत बड़ा उलटफेर नहीं होता, तो इस तरीके की परिस्थिति रहने की सबसे अधिक संभावना है। और यहाँ पर आज जो बाजार ने किया, वो बाजार के अंदर एक सबसे खास बात, निचले लेवल से काफ़ी अच्छा पुल बैक देखने के लिए मिला। हालांकि बाजार आज वो 17,450 पर खुले, तो जो ओपनिंग थी वो काफ़ी अच्छी थी। और उसके बाद देखिएगा बाजार नीचे भी गए और 17,326 तक नीचे लगा के आए। लेकिन शाम होते होते और 2 बजे के बाद ये देखिएगा बाजार के अंदर एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने के लिए मिला, और वो इंडिकेट कर रहा था कि बाजार जो है नीचे जो शॉर्ट्स बने हुए हैं उनको कवर कर रहा है। देखिएगा बाजार के अंदर इतने सारे शॉर्ट्स हैं, बाजार एक तरफा गिर ही नहीं सकता, क्योंकि बाजार गिरेगा तो जैसे ही नए नए लेवल पर गिरेगा तो देखिएगा पिछले 7-8 महीनों की मंदी जो है वो बाजार के अंदर शॉर्ट्स के रूप में बनी हुई है। तो वो जो मंदी जैसे ही बाजार नीचे आएगा तो शॉर्ट्स वाले देखिएगा अपनी पोजीशन को कवर करेंगे। और यही सबसे खास बात होती है एक बुल रैली के अंदर, कि अगर बुल रैली के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन भी करना होता है प्लेयर्स को, तो बुल्स के लिए बड़ी अच्छी सुविधा ये होती है कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो लंबे समय के जो शॉर्ट्स हैं वो जैसे ही बाजार नीचे जाएगा वो अपनी पोजीशंस को कवर करने आते हैं। तो एक तरफा जो है बहुत बड़ी मंदी जो है देखने के लिए नहीं मिलती। हालांकि शार्प फॉल होते हैं लेकिन तुरंत उसकी रिकवरी भी जो है साथ साथ देखने के लिए मिलती है, जैसा कि कल मैंने आपको बोला भी था। हालांकि देखिएगा, मुझे अभी ब्रॉडर मार्केट के अंदर ऐसा लग रहा है कि शायद बाजार जो है अब ऊपरी लेवल्स पे जो है एक डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न तैयार कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ऊपर के लेवल्स पर जो स्मार्ट प्लेयर हैं वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग जारी रखे हुए हैं, और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा उनको ये है कि बाजार के अंदर इतना ज़बरदस्त बुलिश सेंटीमेंट है कि उनको अपना माल ऑफलोड करने में कोई भी परेशानी नहीं हो रही, और किसी को पता भी नहीं चलेगा। जब वो अपना पूरा माल सेल ऑफ कर देंगे तब देखिएगा बाजार जो है एक जगह टिक जाएगा, और जब बाजार में बाइंग सेंटीमेंट खत्म होगा तब बाजार नीचे की तरफ आते हैं। तो काफ़ी अच्छी स्थिति जो है हमें लगती है इस तरीके की, क्योंकि बाजार मुझे पर्सनली वैल्यूएशंस वाइज अब थोड़े से स्ट्रेच लेवल्स पे लग रहे हैं, जिसकी वजह से ऊपरी लेवल्स पर प्रॉफिट बुकिंग जो है बड़े प्लेयर्स करते हुए नजर आएंगे। नीचे के लेवल्स पर जैसे ही बाजार आएगा तो जो शॉर्ट्स कवरिंग वाले जो प्लेयर्स हैं जिन्होंने बहुत बड़े शॉर्ट्स बना रखे हैं वो नीचे जो है अपने शॉर्ट्स कवर करते हैं। तो देखिएगा, आज कोई ऐसा नहीं था कि कोई इंटरनेशनली कोई बहुत बड़े पॉजिटिव न्यूज़ थे। हालांकि देखिएगा डाउ जोन्स जो है कल 34,000 के नीचे ट्रेड करता था, बहुआ बंद हुआ, और जब डाउ जोन्स जब बंद होने लगा तो लास्ट के आधे घंटे के अंदर डाउ जोन्स ने करीबन 350 पॉइंट की रिकवरी नीचे के लेवल से की। और उसके बाद देखिएगा 200-300 पॉइंट जो है डाउ जोन्स फ्यूचर्स दिन भर जो है प्लस में खड़े रहे। तो उसका पूरा सहारा जो है निफ्टी को भी जो है देखने के लिए मिला। हालांकि जापान के बाजार जो है वो कल का अपना रिएक्शन जो है दिखा रहे थे, तो अभी बाकी जो एशियन मार्केट से आज भी जो है हम नहीं खुले हुए थे। हैंगसेंग ने जो है आज जो है नीचे से नेगेटिव टेरिटरी के अंदर जो है काफ़ी देर काम किया, और वहाँ से उसने अच्छी रिकवरी जो है दी। तो इन सब की बदौलत देखिएगा कोई ऐसा नेगेटिव आउटकम था नहीं बाजार में, और उसका पूरा फायदा देखिएगा लास्ट के आधे घंटे के अंदर जो है नीचे से जबरदस्त पुल बैक करने में मिला। कैंडल की अगर हम बात करें तो कैंडल किस तरीके की है, तो देखिएगा निफ्टी की कैंडल काफ़ी जबरदस्त कैंडल है, ग्रीन कैंडल है। जहाँ पर ओपन हुई थी उसके ऊपर जाके बंद हुई है, और उसके साथ साथ नीचे से काफ़ी अच्छी रिकवरी की है।
तो देखिएगा इस कैंडल को आप जो है बुलिश कैंडल मानेंगे। लेकिन देखिएगा ये ऊपर के जो दो कैंडल्स हैं जो वीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी हालांकि देखिएगा चैनल के अंदर ही बाजार काम कर रहा है, कोई ऐसा नहीं है। तो जो बाजार है वो चैनल के अंदर, और चैनल के जो बेस लाइन है वहीं से देखिएगा निफ्टी ने आज सपोर्ट लिया। तो हो सकता है कि आपको इस ट्रेंड में ही काम करता हुआ देखने के लिए मिले। हो सकता है कि अभी बाजार कोई नई ऊंचाई ना लगाए कल, लेकिन एक ट्रेंड के दायरे के अंदर नीचे भी और ऊपर भी, तो 30-40 पॉइंट ऊपर 30-40 पॉइंट नीचे, या हो सकता है कि रेंज थोड़ी बड़ी भी हो जाए, यानी कि ऊपर नीचे करता हुआ बाजार जो है आपको चलता हुआ नजर आएगा। 17,500, 17,600, 17,400 इस 200 पॉइंट के रेंज के अंदर घूमता हुआ नजर आएगा, और इस रेंज के नीचे बाइंग आ जाएगी, रेंज के ऊपर की तरफ सेलिंग आ जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। और इसी में ऑप्शंस के जो ट्रेडर्स हैं, यानी कि जो ऑप्शंस के सेलर्स हैं, उनको काफ़ी अच्छा फायदा होता है। बजाज फाइनेंस, इन्फोसिस, बजाज फिनसर्व, जेएसडब्ल्यू स्टील और आईटीसी आज तेजी में। तो मैं बात करूंगा आईटीसी की, और आईटीसी देखिएगा बहुत बेहतरीन तरीके के ब्रेकआउट की तैयारी की है या नहीं की है। बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो जानना चाह रहे हैं कि जी आईटीसी क्या अब यहाँ पर टेक्निकल लेवल पर एक अच्छा बाय बनता है, क्योंकि 240 रुपये के ऊपर क्लोजिंग, और जो 240 के आसपास जो काफ़ी जबरदस्त सप्लाई एरिया था, उस सप्लाई एरिया को तोड़कर जो है आज आईटीसी ने क्लोजिंग दी है। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या आईटीसी में भी नया निवेश किया जा सकता है। तो इन सभी सवालों के जवाब जो है मैं आज आपको देने वाला हूँ अपनी अगली वीडियो के अंदर। तो जो है नेक्स्ट वीडियो आप देखना ना भूलिएगा। तो अगली स्पेसिफिक वीडियो मैं आपके साथ आईटीसी के बारे में शेयर करने वाला हूँ। अब देखिएगा यहाँ पर एचडीएफसी बैंक, मारुति सुजुकी, नेस्ले, बजाज ऑटो और बीपीसीएल, यहाँ पे थोड़ी सी कमजोरी थी। अब देखिएगा जब से डिविडेंड गया है बीपीसीएल का, डिविडेंड के सारे पैसे एडजस्ट करने के बाद भी बीपीसीएल नीचे ट्रेड कर रहा है, और ये बहुत बार होता है। हम इसीलिए जो जिन कंपनीज में ज़्यादा अच्छा डिविडेंड होता है, स्पेशली पीएसयू कंपनीज में, तो डिविडेंड से पहले काफ़ी अच्छे प्राइस होते हैं, और डिविडेंड के लालच में बहुत सारे लोग इकट्ठा करके रखते हैं। और अब तो देखिएगा डिविडेंड पे टीडीएस भी कटता है, कि टीडीएस का अमाउंट अगर एडजस्ट करें और उसके बाद जो डिविडेंड टैक्सेबल है, तो उन सबको कैलकुलेट करते हुए ऐसा लगता है कि कम डिविडेंड शेयर के अंदर अब बने रहना वो पुराने वाली बात नहीं है। जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगता था, टैक्स फ्री होता था, तो बहुत सारे लोग जो है डिविडेंड से पहले उस शेयर्स को एक्यूमुलेट करना शुरू कर देते थे 1-1.5 महीने पहले, और फिर डिविडेंड को जो है यूज़ करते थे। हालांकि शेयर्स की प्राइस तब भी नीचे जाती थी, लेकिन क्योंकि वहाँ पे टैक्स सेविंग हो जाती थी, और उसके बाद जब 10-15 दिन बाद जब डिविडेंड की डेट चली जाती थी, तो शेयर प्राइस जब ऊपर आता था, तो ये वो जो है एक अच्छा खासा प्रॉफिट लेकर उसको सेल भी कर देते थे। तो ये आज से अगर 3 साल पहले अगर हम देखें, तो ये बहुत ही पॉपुलर प्रैक्टिस थी, और बहुत सारे जो सेफ इन्वेस्टर्स हैं वो इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते थे। लेकिन देखिएगा अब जब टैक्स भी आपने देना है, टीडीएस आपका कट के आना है, और तो अब मुझे ऐसे जो हैवी डिविडेंड वाली जो स्टोरीज़ हैं उनमें थोड़ा सा हम कंफर्ट जो है कम नज़र आता है, और वही देखिएगा बीपीसीएल में भी हो रहा है। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो बड़ी मज़ेदार आज एडवांस डिक्लाइन थी। सुबह भाई साहब डिक्लाइन बहुत तेज़ी से बढ़ गए, एडवांस वाले थे ही नहीं, और 11 बजे के आसपास तो बिल्कुल निचले स्तर पर आ गए थे। फिर उसके बाद देखिएगा नीचे से निचले लेवल पर इतने शॉर्ट्स हैं, वो सारे शॉर्ट्स कवर होने शुरू हुए, और बाजार के अंदर जो ब्रॉडर मार्केट है वो वास्तव में आज निफ्टी को नहीं ले रही थी। ब्रॉडर मार्केट के अंदर जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो है वो बैंक निफ्टी को फॉलो कर रही थी, बैंक निफ्टी के हिसाब से काम हो रहा था वहाँ पे। और आज देखिएगा स्टील पैक जो कल की कमजोरी के बाद आज फिर दोबारा से उभरते हुए नजर आए, तो जेएसडब्ल्यू स्टील में भी तेजी थी और टाटा स्टील में भी तेजी थी। उसका देखिए इंडसइंड बैंक है जो है, जब से आइडिया वोडाफोन आइडिया का प्रॉब्लम जो है उसके ऊपर रिलीफ मिला है, तब से इंडसइंड बैंक में जान दिखा रहा है। और देखिएगा बजाज फाइनेंस सबसे पहले जो है शॉर्ट बनता है इसके अंदर, क्योंकि जो पिछले साल जब कोविड की इशू हुए थे, तो बजाज फाइनेंस में सबसे ज़्यादा शॉर्ट्स वालों ने पैसे बनाए थे। तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे ही बाजार मंदा होता है कि इसमें शॉर्ट्स बना दो, लेकिन ऑपरेटर देखिएगा बड़ा स्मार्ट है इसमें, वो बजाज फाइनेंस को मंदा ही नहीं होने देता। जैसे ही वो शॉर्ट्स बनते हैं अगले दिन उसकी जो है रिकवरी आ जाती है। और बाजार के अंदर सबसे मजबूत शेयर्स जो है ये दोनों भाई नज़र आ रहे हैं, बजाज फाइनेंस की बात करूँ और बजाज फिनसर्व की। मैं फंडामेंटली मजबूत नहीं बोल रहा हूँ, कभी आप सोच रहे हो कि फंडामेंटली भाई सब ये रीजनेबल है। फंडामेंटल्स मुझे आज की डेट में दोनों महंगे लगते हैं। फंडामेंटली अगर आज आप बात करो जिस तरीके के इश्यूज़ हैं मार्केट के अंदर, उन सब पैरामीटर्स के हिसाब से, लेकिन भाई साहब ट्रेडर्स के फेवरेट है, ऑपरेटर्स बड़े अच्छे से इनमें प्ले करता है। जब ज़्यादातर लोग इन शेयर्स में खेलेंगे तो भाई साहब खिलाने वाले को तो सबसे ज़्यादा मजा उसी में आएगा। इसलिए देखिएगा बजाज फाइनेंस मुझे, हालांकि अब क्योंकि मेरा पसंदीदा शेयर है, वैल्यूशंस वाइज जब सही थे, लेकिन अब इन प्राइस पर मुझे बजाज फाइनेंस जो है
कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अब कुल मिला के यार ये 8,000 के आसपास बजाज फाइनेंस में कंफर्ट नहीं है। जैसे मैंने आपको टीसीएस में भी बोला था कि जब 4,000 के आसपास टीसीएस आ गया तो मैंने कहा था कि अब टीसीएस में यार आपके पास रिस्क रिवार्ड नहीं है, तो अब वो बजाज फाइनेंस में भी हो गया, बजाज फिनसर्व। आईटीसी में देखिएगा, आईटीसी में मैं भी आपके साथ चर्चा करूंगा जैसे मैंने आपको बोला। और गिरावट में क्या था, मारुति यार इस पूरी रैली के अंदर ना मारुति ने साथ नहीं दिया। और मारुति ने साथ क्यों नहीं दिया, मैंने आपको बोला क्योंकि पता नहीं भाई सब ई व्हीकल्स बनेंगे, क्या पॉलिसी होगी, किस तरीके से काम होगा, कंपनी की कौन सी गाड़ियों पर प्रेशर आ जाएगा, क्या मारुति के पास पुराना मार्केट शेयर रहेगा या नहीं रहेगा, या ई व्हीकल सक्सेसफुल होगा नहीं होगा इंडिया में। बहुत सारी इन्वेस्टमेंट देखिएगा ई व्हीकल्स मारुति सुजुकी ने भी की हुई है। इन सब पहलुओं के बीच में ऑटोमोबाइल्स कंपनीज में कोई जल्दी से हाथ नहीं लगाना चाहता। आज देखिएगा ऑटो के अंदर ही हीरो मोटोकॉर्प के अंदर भी गिरावट थी, बजाज ऑटो के अंदर भी गिरावट थी। और ऑटोमोबाइल्स में देखिएगा हम पूरे सीजन में ये देख रहे हैं कि पूरी रैली के अंदर, हालांकि फर्स्ट फेज के अंदर टाटा मोटर्स ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस की थी, और अब यहाँ पर कुछ भी मतलब कंफर्टेबल नहीं हो रहा था। महिंद्रा एंड महिंद्रा पे भी हम काफ़ी अच्छी उम्मीद कर रहे थे, लेकिन इसने भी जो है निराश ही किया है। तो कुल मिलाकर ऑटो में जो है बड़े प्लेयर्स हाथ नहीं लगाना चाह रहे, उनको पता नहीं कि वैसे पैसे डाल दिए और बाद में जो बिज़नेस ख़राब हो गया तो जो है चैलेंज आ सकते हैं। देखिएगा निफ्टी बैंक आज अब देखिएगा 800 पॉइंट का जो है स्विंग पूरा था। सुबह देखिएगा कहाँ खुला है, 37238 हाई के आसपास, राइट। उसके बाद देखिएगा संभाल नहीं पाए, और फिर देखिएगा अचानक सेलिंग आ गई। और देखिएगा पर्सनली भी मुझे लगता है कि बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर ये लेवल्स आपको इसलिए देखने के लिए मिल रहे हैं क्योंकि ओवरऑल बाजार मजबूत है। बैंकिंग सेक्टर्स के अंदर इनहेरेंट प्रॉब्लम है, और कोविड का जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है वो शायद बैंकिंग स्टॉक्स में ही देखने के लिए मिलेगा, और मिल भी रहा है। और इस बार जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं उनमें वो ग्रोथ के फिगर्स शायद मिसिंग होते हुए नजर आएंगे। जो बैंकिंग सेक्टर्स पिछले साल के सारे रिजल्ट्स के अंदर अच्छी ग्रोथ दिखा रहे थे, क्योंकि जो बेस था वो लो था, और कोविड की इश्यूज़ के बाद भी बैंकों ने एक अच्छा ईयर ऑन ईयर लोन ग्रोथ दिखाई थी, कासा ग्रोथ दिखाई थी। अब असेट्स क्वालिटी के रिस्क थे। अब यहाँ पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कासा ग्रोथ में भी, लोन ग्रोथ में भी, हालांकि कासा ग्रोथ अच्छी होगी क्योंकि लोगों के पास पैसा है तो वो जनरली बैंकों में रखेंगे। जब आप शेयर मार्केट में देखेंगे तो आज ही बीएससी बता रहा था कि उसका 25% से ज़्यादा की ग्रोथ जो है उसने पिछले 1 साल में की है। तो इन्वेस्टर्स के पास देखिएगा जब रोजगार धंधा नहीं होगा तो करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा होगा, शेयर बाजार में पैसा पड़ा होगा, तो कासा ग्रोथ तो अच्छी आएगी, लेकिन लोन ग्रोथ जो है शायद ना आ पाए, और असेट्स क्वालिटी पे काफ़ी ध्यान जो है रखना पड़ेगा। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बैंकिंग स्टॉक्स अभी, अगर 5 बैंकों को देखें जिनसे बैंक निफ्टी चला है, बाकी बैंक तो चले नहीं है, लेकिन इन 5 बैंकों को जिसके दम पर बैंक निफ्टी चला है, यहाँ पर भी डी रेटिंग हो सकती है। इसके बाद देखिएगा पूरे दिन भर नीचे से बहुत ज़बरदस्त रिकवरी हुई। ये रिकवरी इसीलिए होती है कि जब निफ्टी खड़ा रहेगा, तो जब लोगों को पता है कि निफ्टी काफ़ी अच्छे से चल रहा है, तो कल कहीं पर बैंक निफ्टी के स्टॉक ना चलने लग जाए, तो लोग क्या करते हैं कि चलो अपनी शॉर्ट्स का आज कवर कर लेते, कल का कल देखेंगे। तो अभी खाली ट्रेडिंग पर्पज़ से मैं बात कर रहा हूँ। फंडामेंटली मुझे निफ्टी बैंक महंगा लगता है, हालांकि टेक्निकल लेवल्स पर देखिएगा ये एक रेंज में ही चलता हुआ कल भी हमें नज़र आना चाहिए, और 37,000 के इर्द गिर्द ही घूमने में जो है सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है ऑप्शंस के राइटर्स का है। तो क्योंकि ऑप्शंस की जो भी राइटिंग है वो 37,000 पे काफ़ी अच्छी है, पुट में भी और कॉल में भी। तो वो राइटर ये चाहेंगे कि बाजार को 37,000 के आसपास ही रखा जाए, एक बार ऊपर लेके जाए, एक बार नीचे लेके जाए, जिससे कि एक बार लोग पुट खरीदे, एक बार कॉल खरीदे, और फाइनली जब थर्सडे आएगा तो 37,000 पर क्लोजिंग करने की वो कोशिश करेंगे। तो मुझे अभी रेंज बाउंड की उम्मीद है कल भी। और देखिएगा ये अगर इस पैटर्न को देखें तो ये पैटर्न बनता है हैंगिंग मैन, और हैंगिंग मैन का मतलब होता है कि भाई साहब एक बड़ा चेंज अगले दिन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो उसको अगर देखेंगे तो भाई साहब बैंक निफ्टी में एक अच्छा बाउंस आ सकता है, ये एक अच्छी गिरावट आ सकती है। हालांकि देखिए नीचे से रिकवरी करके ऊपर गया है और 3 रेड कैंडल है, तो ये उम्मीद की जा सकती है कि बैंक निफ्टी एक बाउंस कर सकता है, और क्योंकि उसकी पुट कॉल रेशियो भी काफ़ी नीचे की तरफ है तो एक बाउंस की उम्मीद की जा सकती है।
लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये है कि फंडामेंटली, और क्योंकि अगले महीने रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे 12-13 तारीख से, तो उससे पहले बड़े प्लेयर्स अपनी पोजीशंस किधर शिफ्ट करते हैं। तो हो सकता है कि कल और परसों बैंक निफ्टी अपने आप को ऊपरली लेवल्स पे मैनेज कर पाए। फिर नेक्स्ट वीक में क्या होता है कि महीने की एक्सपायरी होती है, और महीने की एक्सपायरी में मेन रूप से ये होता है कि अगले महीने पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड होती हैं। तो वो पोजीशंस कैसे कैरी फॉरवर्ड होती हैं वो देखने लायक है। तो ये हो सकता है कि मुझे बैंक निफ्टी में बेशक से हैंगिंग मैन है, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि रेंज बाउंड ट्रेड होने की संभावना ज़्यादा है। क्योंकि देखिएगा ये अब जो जिस रेंज को छोड़ के गया था 37,000 वाली, जो 36,800 से ऊपर की रेंज में जब ये चला गया था, तो आज लौट कर उस रेंज में दोबारा चेक करने क्यों आया। तो अगर वो बैंक निफ्टी उस रेंज को चेक करने आया तो फिर लगता है कि इसी रेंज में कहीं दोबारा से समय ना बिताने लग जाए। तो अगर ऐसा होता है, और क्योंकि एक्सपायरी भी है, तो हो सकता है कि इस रेंज में काम करता हुआ नजर आ जाए। तो 36,300 और 37,300, 1,000 पॉइंट की एक रेंज जो है वो शायद काम करते हुए बैंक निफ्टी जो है आपको नजर आ जाए। 36,300 पर अगर बैंक निफ्टी आता है, मैं आपको ये बोल रहा हूँ ओनली फॉर द ट्रेडिंग पर्पजेज, 36,300 पे एक अच्छी बाय बननी चाहिए। जब भी बैंक निफ्टी 36,300 पे आता है तो तुरंत आपको एक बहुत अच्छा जो है बाउंस 300-400 पॉइंट का देखने के लिए मिल सकता है। और इसी तरीके से 37,300 पे 37,300 अगर नहीं टूटता तो 37,300 एक जो है अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। अगर उसके ऊपर 1 या 2 घंटे काम करता तो ही बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाएगा, नहीं तो 37,300 पे जैसे ही टच करेगा उसके बाद वो नीचे की तरफ धकेल दिया जाएगा। तो एक ब्रॉड रेंज 36,300 से 37,300 के बीच में शायद कल हमें देखने के लिए मिले। कंट्रीब्यूशन के एंगल से देखें तो देखिएगा इंडसइंड बैंक काफ़ी अच्छा चल चुका है। कल इसके सुस्ती का दिन है, यानी कि आराम करने का समय। कोटक महिंद्रा का भी कल आराम करने का समय है। ये शायद आपको कल इंडसइंड बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक में फ्लैट टू नेगेटिव क्लोजिंग देखने के लिए मिले। आईसीआईसी बैंक आज नीचे से काफ़ी जबरदस्त तरीके से पुल बैक करके आया, तो ये रेंज में रहने की उम्मीद है, 5-7 रुपये ऊपर 5-7 रुपये नीचे। एसबीआई में भी सिमिलरली मुझे ऐसा ही लगता है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक देखिएगा 48-50 रुपीज़ पे जैसे ही आता है तो इसमें एक रेजिस्टेंस आ जाएगा, तो अगर 50 को टच करता है तो एचडीएफसी बैंक शायद ये कल पुल बैक करे, क्योंकि अब 2 दिन की गिरावट के बाद कल की बारी एचडीएफसी बैंक के चलने की है, तो चलना चाहिए। ए स्मॉल फाइनेंस बैंक देखिएगा फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों लेवल्स पर काफ़ी वीक हो रहा है, और वास्तव में बाजार से अलग ही डायरेक्शन में ही काम कर रहा है, तो वीकनेस है इसके अंदर। तो इसमें मैं वैसे भी कोई राय नहीं देता, क्योंकि मुझे पर्सनली इसके अंदर से जो है कुछ जो है ऐसा फील होता है जैसा येस बैंक में हुआ करता था, तो मैं इस पर कोई भी कमेंट नहीं करूँगा, ना बाय ना सेलिंग साइड के। एक्सिस बैंक देखिएगा ये भी जो है यहाँ पे कंसोलिडेटेड गया है, लेकिन एक्सिस बैंक के अंदर शायद असेट्स क्वालिटी के रिस्क आ सकते हैं, और 800 रुपये के आसपास ये फेयरली प्राइस है, बल्कि मुझे लगता है कि 800 रुपये एक अपर बैंड है इसकी ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे भी जो है मुझे कोई प्राइस में बहुत ज़्यादा कंफर्ट नहीं लग रहा, पर हो सकता है कि 805-810 तक आपको कल शायद एक्सिस बैंक भी देखने के लिए मिले। तो आज मैंने थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक भी जो है आपके साथ बात कर ली। उसके बाद देखिएगा एफआईज ने और डीआईज ने आज दम लगा दिया मार्केट के अंदर, क्योंकि निचले लेवल पर भाई माल नहीं खरीदेंगे क्या, उनके भी तो शॉर्ट्स पड़े हुए, उनको भी तो कवर करने हैं और लोगों को भी कवर करवाने हैं। तो दोनों ने मिला के वैसे 3,000 करोड़ से ज़्यादा की बाइंग कर दी, गजब हो गया। और उसी से देखिएगा आपको निचले लेवल से ऊपर के लेवल से देखने के लिए मिले। देखिएगा निफ्टी 0.86 अभी भी इसमें ऊपर की गुंजाइश है, पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है क्योंकि अगले महीने अगले हफ्ते जो है वीकली एक्सपायरी है, तो अगर ज़्यादा ऊपर जाएगा बाजार तो वहाँ पे सेलिंग आ जाएगी, नीचे जाएगा तो बाइंग आ जाएगी। तो अभी 2 दिन एक ट्रेंड में रहने के दिन है, तो कल तो कम से कम ट्रेंड में रहना चाहिए, तो परसों के बारे में फिर डायरेक्शन हो सकता है कि नेक्स्ट वीक के लिए भी जो आ जाए, क्योंकि जो थर्सडे का जो सेशन होता है उसमें 2:30 से 2:45 बजे तक जो है पूरी एक्सपायरी की जो स्टोरी होती है वो ख़त्म हो लेती है, और 3 बजे के बाद फिर एक नई डायरेक्शन की तरफ जो है बाजार बढ़ता है थर्सडे में। तो मुझे लगता है कल एक रेंज बाउंड ट्रेड जो है हो सकता है, अगर इंटरनेशनली कोई न्यूज़ से रिएक्ट नहीं करती हुई नजर आई तो। और बैंक निफ्टी देखिएगा 0.63, तो ये भी ओवरसोल्ड है, लेकिन क्योंकि देखिएगा वीक में क्या सौदे नहीं है ज़्यादा, वीक में सौदे नहीं है ज़्यादा, क्योंकि लोग जनरली क्योंकि प्रोटोकॉल ऑप्शंस के जो प्रीमियम बढ़ गए थे तो उनको दिन के दिन में सेटल करने के लिए जो है ज़्यादातर कोशिश करते हैं। तो जो वॉल्यूम्स है उसके एंगल से अगर हम बात करें, तो अगर वॉल्यूम वाले एंगल से बात करें तो 0.9 से 0.93। हालांकि देखिएगा इन पैरामीटर्स को भी देख के ऐसा लगता है कि करीबन 1% की रैली होनी चाहिए इन दोनों के अंदर, लेकिन मैं फिर भी यही बोलूँगा क्योंकि
महीने की लास्ट एक्सपायरी में जाएंगे और बड़ा क्रूशियल वीक होने वाला है जो नेक्स्ट वीक है। तो उनको देखते हुए ऊपरी लेवल्स पे जैसे ही जाएगा सेलिंग आ जाएगी। तो मैंने आपको बताया बैंक निफ्टी में 37,300 पे सेलिंग, 36,300 के आसपास ही 400 के आसपास आएगा बाइंग। ये लेवल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब यहाँ पर ऑप्शन चेन क्या कहती है? ऑप्शन चेन भाई साहब निफ्टी के अंदर क्या कह रही है? निफ्टी में 17,500 में 19,000 कॉन्टैक्ट ऐड किए गए। और जहाँ पर कॉल के अंदर कॉन्टैक्ट ऐड करने की बात कर रहे हो भाई साहब, कॉल वाले तो डरे हुए थे कि कहीं पे कॉल में राइटिंग ही नहीं हुई है। कॉल वालों ने सबने अपनी पोजीशन कवर कर ली भाई साहब, कहीं फंस ना जाए, पुल बैक हो रहा है। तो आज कोई भी राइटिंग आपको कॉल के अंदर देखिएगा कहीं पर नज़र नहीं आएगी। थोड़ी सी कॉल राइटिंग 550 पर, उसको बेसिकली देखते नहीं है। 17,600 पे अनवाइंडिंग, 17,700 पे अनवाइंडिंग, 17,800 पे अनवाइंडिंग, 17,900 पे अनवाइंडिंग, और कुल 18,000 पे हालांकि 1427 कॉन्टैक्ट लिखे गए, वो काफ़ी दूर है। तो इसका मतलब है जो पिछली बार जो है कॉल राइटर्स ने भुगता था, तो अब क्या कॉल राइटर्स थोड़ा सेव है, वो ये कह रहे भैया जो पैसा ले लिया ठीक है, अब राइटिंग नहीं करेंगे। तो इनको हालांकि अभी भी 60,000 कॉन्टैक्ट है और 69,000 कॉन्टैक्ट्स जो है आपको 17,600 की कॉल में मिलेंगे और 60,000 कॉन्टैक्ट 17,500 की पुट में, और 17,500 की कॉल में भी 56,000 कॉन्टैक्ट है। तो बता रही है यार ये रेंज होनी चाहिए। इसके अंदर थोड़ी सी रेंज आप 17,500 के 150 पॉइंट ऊपर 150 पॉइंट नीचे, इसी रेंज में मुझे लगता है कि कल जो है ट्रेड होगा, और हो सकता है थोड़ा नैरो भी हो। और बैंक निफ्टी में जो है 37,000 के ऊपर देखिएगा 17,000 पुट राइटर्स थे, और वहीं पर 37,000 पे 33,000 के कॉल राइटर भी थे। तो अल्टीमेटली सारी राइटिंग कहाँ पे हो रखी है? 37,000 पे। अब कॉल राइटर क्या चाहेंगे? कॉल राइटर चाहेंगे कि बाजार ऊपर ना जाए, तो वो 37,200 37,300 पर रोकने की कोशिश करेंगे। पुट राइटर भी 63,000 है, तो वो क्या करेंगे? जैसे 36,700 36,800 की तरफ जाएगा तो वो खींचने की कोशिश करेंगे। और किसी भी परिस्थिति में मान लीजिएगा, क्योंकि अगर थोड़ा बेरी सेंटीमेंट कल की वजह से है और शॉर्ट्स कवर हो गए, तो हो सकता है 36,300 की तरफ अगर बाजार वर्स्ट केस सिनेरियो में जाने की कोशिश करे तो वहाँ से पुल बैक हो जाना चाहिए। तो ये मुझे कल का एक ट्रेड जो है रेंज बाउंड ट्रेड जो है लग रहा है कि कल शायद एक रेंज बाउंड ट्रेड जो है होना चाहिए, और किसी भी साइड कोई बहुत बड़ा डायरेक्शनल मूव जो है उसकी उम्मीद मैं थोड़ी कम ही कर रहा हूँ। और ये वीडियो आपको कैसे लगी जरूर से जरूर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।